वेलकम बैक टू यू ऑल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंड्यूसमेंट इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इंड्यूसमेंट को ट्रेड करना चाहते हैं। कैसे इसको ट्रेड करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं सारी चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। रियल चार्ट में दिखाऊंगा कैसे प्रैक्टिकल इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है जिसमें आपको छोटे स्टॉप लॉस में अच्छा टारगेट मिलता है। तो चलिए हम समझते हैं पहले इंड्यूसमेंट होता क्या है। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लालच। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है? लालच। यानी लालच हिंदी में बोलते हैं तो लालच, प्रलोभन इसको बोलते हैं, लेकिन लालच पकड़ लीजिए। मतलब एक तरह से किसी को लालच देके बुला लेना या तो ट्रेड पे एंट्री करा देना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, कोई टफ वर्ड मत समझिएगा, लालच होता है प्रलोभन इसका मतलब। अब इन ट्रेडिंग में कैसे इसका इस्तेमाल होता है? इसका दो जगह मेन इस्तेमाल होता है जहां पे इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा, जहां पे आपको बहुत अच्छा एक्यूरेट ट्रेड मिलेगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये तब हो जैसे सपोर्ट के पास हो या तो रेजिस्टेंस जोन के पास हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की मेरी वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पे मैं बताता हूँ किस तरह से होता है। जैसे सपोज करिए ये इस तरह से चार्ट आ रहा है, यहां से आया, सपोर्ट लिया, इस तरह से उठा और इस तरह से ब्रेक किया। ब्रेक करते ही क्या होता है, यहाँ पे सेलर एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे उनको लगता है सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो वहां पे यहाँ पे सेलर एंट्री करते हैं, सेलर एंट्री बनाते हैं। और ये अचानक से क्या होता है, अगली 5 मिनट का चार्ट भी देख सकते हैं, 15 मिनट का भी चार्ट देख सकते हैं। इसमें मैं आपको रियल चार्ट दिखाऊंगा। तो ये अचानक से क्या करता है, अगली कैंडल में इस तरह से इंड्यूसमेंट करके वापस आ जाता है, एक मारू बोजो कैंडल या बुलिश कैंडल बना के वापस आता है। अब जैसे ही ये एंट्री हमें इस तरह से करने के बाद जब ये निकलेगा, इंड्यूसमेंट करेगा, तो हमें देखना जो लास्ट का स्विंग है अगर वो ब्रेक कर देता है, जैसे यहाँ पे स्विंग है, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्विंग है, अगर इसको अगली कैंडल इस तरह से ब्रेक करती है तो हमारी एंट्री बन जाएगी। यानी हमारी एंट्री यहाँ कहीं बनेगी, इस तरह से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और इसी कैंडल के बॉडी के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे। यानी एसएल स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। छोटे स्टॉप लॉस में अच्छा टारगेट मिलता है आपका। ठीक है, बड़े टारगेट मिलेंगे 3-4 गुना आपकी रकम हो सकती है जितनी आपने इसमें स्टॉप लॉस लगाया है। तो देखिए इस तरह से मार्केट आएगा, दिखाएगा कि बायर ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, सेलर क्या करेंगे, सपोर्ट ब्रेक करते ही सेल करेंगे। यानी उनको लालच दिया जाएगा, प्रलोभन, इंड्यूसमेंट दिया जाएगा और वो ट्रैप होंगे। और तब हम क्या करेंगे, वहीं पे स्टॉप लॉस छोटा सा लगा के जैसे ही स्विंग को ब्रेक करता है, जैसे ही हमें बुलिश कैंडल दिखती है अगली, हम उसमें एंट्री बना लेंगे और इसके बदले बहुत अच्छा टारगेट मिलता है। ये कम से कम ये प्रीवियस हाई के टारगेट को हिट करता है। यानी आराम से इसमें आपको 1:1, 1:2, 1:3 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको टारगेट मिल जाएंगे काफी, और कभी कभी तो पूरा ट्रेंड ही चेंज हो जाता है। लेकिन आपको उतना नहीं देखना है, आपको बस इतना देखना है। यानी सपोर्ट जोन के पास ये अच्छा वर्क करेगा, 70-80% एक्यूरेसी होगी, कभी कभी तो 90%। लेकिन आपको देखना आना चाहिए किस तरह का इंड्यूसमेंट है। एक चीज याद रखिए, इंड्यूसमेंट होगा तो वो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ी देर 10-15 मिनट के अंदर वो अपना इधर से उधर कर देगा। यानी कभी कभी तो बहुत फास्ट करता है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में देखोगे तो वहां पर इंड्यूसमेंट थोड़ा फास्ट होता है। इंडियन मार्केट में भी फास्ट होता है क्योंकि 6 घंटे की इंडियन मार्केट है। अब क्रिप्टो मार्केट इतनी ज्यादा वोल्टाइल होती है इससे ज्यादा। और बाकी अगर अदर मार्केट में देखोगे तो वहां पे थोड़ा सा समय लग सकता है, 5-10 मिनट ज्यादा। बाकी कोई ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, यानी स्टॉक वगैरह अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आपके पास स्टॉप लॉस डिसाइड होता है, छोटा है, वोल्टिलिटी होती नहीं, तो वहां पे आप पेशेंस से बैठो। तो इस तरह से अगर करें इंड्यूसमेंट तो आप एंट्री बनाओ। अब रेजिस्टेंस जोन के पास कैसे करना, सेम वही कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस जोन के पास लगेगा। मार्केट इस तरह से आता है, रेजिस्टेंस करता है, नीचे गिरता है, फिर क्या करता है, अचानक से रुक के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है इस तरह से। तो लोग क्या करते हैं, एंट्री कर लेते हैं कि अब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हुआ है। यानी देखिए सपोर्ट का मतलब होता है जहां पे प्राइस रुक सकता है, यानी ठहर सकता है। जैसे मैं जहां खड़ा हूँ वो सपोर्ट है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये दीवार जो मेरे ऊपर दिख रही है इधर रेजिस्टेंस है, मतलब ये मेरी रुकावट। अगर ये टूटेगी तो अगले फ्लोर पे मैं पहुंच जाऊंगा। तो वही चीज होता है। अब रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो यानी मैं अगले फ्लोर पे जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो लोग क्या सोचते हैं कि अब अगला टारगेट जो रेजिस्टेंस है वहां तक पहुंचेगा मार्केट, लेकिन ये क्या करता है, इस तरह से क्या करके ट्रैप करके यहां तक जाता है और फिर यहां से एक ऐसे बेरिश कैंडल बना के वापस, यानी एक रेड कैंडल बना के वापस। अब जैसे ही ये इस तरह से गिरे रेजिस्टेंस जोन पे, यहीं पे आपकी एंट्री बन जाएगी, यहीं पे आपकी एंट्री बनेगी, यहां पे आपका स्टॉप लॉस आएगा। ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट देखिए, अगर आपको एक्यूरेसी मैं बता रहा हूँ 70-80% या 90% चाहिए तो कम से कम आपको देखिए पेशेंस लगे इसको देखने में। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास जब इस तरह से करें इंड्यूसमेंट, लालच दे के अगर तेजी से वापस आता दिखे तो आप एंट्री बनाइए। अभी मैं आपको चार्ट पे रियल एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको बढ़िया टारगेट मिलेगा छोटे सेल में। इस तरह से प्रॉपर गिरता है, कम से कम इनके एसएल हंट करने आएगा, इनके एसएल को हंट करने आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्लान करना है टारगेट। अब चलिए मैं आपको रियल चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा।
कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं रियल चार्ट पे। हम लोग देखते हैं लाइव इंड्यूसमेंट। देखिए ये बिटकॉइन का चार्ट है और इत्तेफाक से मुझे लाइव ही दिख गया इंड्यूसमेंट होते हुए, एकदम लाइव चार्ट है। देखिए प्राइस चल रहा है $1,12,172 पे। तो ये बीटीसी का इंटरनेशनल चार्ट, इसको 24/7 लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये इंडिया में लीगल है ये, ठीक है। तो इसको आप डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं अभी। अब देखिए ये इस तरह से प्राइस गिरते हुए आ रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट था। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ मैं खींच दे रहा हूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट था। अब जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, देखिए यहाँ पे सपोर्ट था, अब जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, मैंने कहा तुरंत ही इंड्यूसमेंट में क्या होगा, समय नहीं लगाएगा, क्योंकि बिटकॉइन है और इंडियन मार्केट में ज्यादा समय नहीं लगाएगा, क्योंकि इंडियन मार्केट 6 घंटे बोलती है और ये हाईली वोलेटाइल एसेट है, ज्यादा टाइम नहीं देता ये, इसलिए मैंने पहले ही, और ये लाइव चार्ट में दिखा रहा हूँ। अब देखिए अचानक से इसको ब्रेक हुआ, सेलर को इन्वाइट किया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ये ब्रेक करेगा ना, सेलर को लगेगा कि यार यहाँ पे काफी देर बिता लिया था मैं, अब इसको ब्रेक करके और नीचे जाएगा। ऑलरेडी डे का ट्रेंड क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर को इन्वाइट किया और नीचे भी गया थोड़ा सा, लेकिन इमीडिएटली रिकवर कर जाए। अगर इमीडिएटली रिकवर कर जाए तो ये बहुत अच्छा साइन है कि ये इंड्यूसमेंट प्रॉपर है। यानी जैसे ही इंड्यूसमेंट करें, जैसे इसका हाई ब्रेक कर, आप यहाँ एंट्री बनाइए। अगर बड़ी कैंडल है तो आप इसी बॉडी का एसएल लगाइए, इसी बॉडी का एसएल लगाइए, यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी, यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी। और देखिए टारगेट कितना अच्छा है, 1:1, 1:2, 1:3 ऑलरेडी दे चुका है। मतलब आपने जितना, मान लीजिए यहाँ पे आपने 500 का रिस्क लिया था, तो ये यहाँ पे आपके 500 बन गए, यहाँ पे आपके 1000 बन गए और यहाँ पे 1500 बन गए, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसी को बोलता हूँ मैं 1:1, 1:2 और 1:3। और अगर इतना ही बहुत है, 1:2-3 आप प्लान करिए, ट्रेडिंग व्यापार बन जाएगा अपने आप। और ऐसे ही चीजों में बिन लॉजिक के ट्रेड मत करिए, जब भी ट्रेड करिए चीजों को देख समझ के करिए, वरना फिर आप ही कहेंगे कि मेरा पैसा नहीं बन रहा है, बेकार है ट्रेडिंग। तो देखिए इस तरह से आया, सपोर्ट ब्रेक के इमीडिएटली निकल जाए, सबसे बेस्ट है। मैंने बताया ना, इमीडिएटली अगर पुलिस कैंडल बनाते तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक चीज जानना कि एक्यूरेसी अच्छी करना है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास बहुत अच्छी एक्यूरेसी रहेगी आपके पास। ये सपोर्ट के पास आया तो ऐसा हुआ, ये लाइव चार्ट था। अब चलिए मैं आपको एक तो निफ्टी में दिखाता हूँ, एक तो गोल्ड पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए